अगर आपको भी लगता है कि कॉकरोच जनता पार्टी और उसके कॉकरोच देश में कुछ नई क्रांति लेके आएंगे, तो ज़रा रुकिए और सावधान हो जाइए। याद कीजिए 2011, जहां ऐसे ही एक सत्ता लोभी कुछ लोगों ने आप लोगों को, हम लोगों को, सबको मूर्ख बनाया था अन्ना आंदोलन के नाम पे, जिसकी मार दिल्ली झेल चुका है और पंजाब आज भी झेल रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु ठाकुर, आपके सामने एक नई वीडियो लेके आया हूं अपनी, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जंतर मंतर पे कैसे कॉकरोच का जमवाड़ा इकट्ठा हुआ और क्या क्या उन लोगों ने अपनी बातचीत रखी और किस तरह से लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश की और अपने मुद्दे से कहीं भी वो साथ खड़े हुए नहीं दिखाई दिए। बात शुरू होती है कॉकरोच का जो पहला जो मेन कॉकरोच है, जिसकी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो है अभिजीत दीपके। ये भाई साहब का रिकॉर्ड अगर आप चेक करेंगे उठा करके, तो 2019 में इनके खिलाफ वैसे ही कंप्लेंट हो रखी है, जिसमें इन्होंने कश्मीर मुद्दे पे पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा फैलाया हुआ था। आप जाके नीचे चेक कर सकते हैं, ठीक। और आज ये अपने देश में छवि सुधारने की बात करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरा, अगर मैं कॉकरोच की बात करूँ, यहाँ पे विजेता दाहिया, ये भाई साहब वही हैं जो ध्रुव राठी के साथ मिल करके भगवान श्री राम हमारे मांस खाते हैं, ऐसा उन्होंने कंटेंट क्रिएट करके किया था। याद कीजिए वो वीडियो जिसमें ध्रुव राठी ने क्लियर मेंशन किया था कि भगवान श्री राम मांस खाते हैं, मांसाहारी हैं। ये कंटेंट ध्रुव राठी का नहीं था, ये कंटेंट था इसी का विजय। ये जितने भी एंटी नेशन और एंटी इंडियन कंटेंट्स हैं जो ध्रुव राठी देता है, ये सारे कंटेंट यही विजेता दाहिया ही बनाता है, ठीक। ये दूसरा कॉकरोच है। तीसरा कॉकरोच की बात करता हूँ, सौरभ दास। हाँ जी, यही सौरभ दास। इस सौरभ दास के बारे में मैं आपको बता दूं, भारत तेरे टुकड़े होंगे और हर घर से अफजल निकलेगा, ऐसा नारा देने वाला ये से अपना हीरो मानता है। ये इसके खिलाफ सुन नहीं सकता, ये इसके सपोर्ट में खड़ा है। और ऐसे 3 कॉकरोच जो ने मिल करके ये जो कॉकरोच जनता पार्टी बनाई है ना, इसका कोई अस्तित्व नहीं है वैसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें ज़रा ध्यान देने वाली बात है कि इन्होंने सोचा तो बहुत कुछ अच्छा था। उन्होंने सोचा था कि हम यहाँ पे दिल्ली आएंगे और दिल्ली में हमें रोका जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन सैल्यूट है अमित शाह जी को, सैल्यूट है। मास्टर स्ट्रोक था, रियली मास्टर स्ट्रोक था। इस बंदे ने दिल्ली एयरपोर्ट पे जो सोचा था बिल्कुल उसके विपरीत हुआ, अपोजिट हुआ। इस बंदे ने दिल्ली एयरपोर्ट पर कदम रखते ही पुलिस से हेकड़गर्दी से जताई और कहा कि हम यहाँ प्रोटेस्ट करने आए। जैसे प्रोटेस्ट का कानून होता है, एक नियम होता है कि आपको 4 से 5 दिन पहले आपको अपील करनी पड़ेगी उस पर्टिकुलर सिटी में जाकर के। लेकिन भाई साहब ने ऐसा नहीं किया, सेम डे आए और सेम डे पुलिस एयरपोर्ट में आते ही डीएसपी साहब को कहा कि जी हमें प्रोटेस्ट करना हो। पहले से चीज़ें निर्धारित थी, ठीक है, क्योंकि सही सही होता है और गलत गलत होता है। उन्होंने कहा ठीक है आप करिए, प्रोटेस्ट करिए। वहीं पहला शौक उस अभिजीत कॉकरोच को वहीं लग गया कि यार मैं तो सोच रहा था कि मुझे गिरफ्तार करेंगे, मुझे परमिशन नहीं देंगे, मैं और बड़ा आंदोलन करूंगा, मेरे खिलाफ लाखों समर्थक रोड पे आ जाएंगे, मेरे साथ में लाखों समर्थक रोड पे आ जाएंगे। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया, इन्होंने तो एक बार में परमिशन दे दी मुझे। चलिए, परमिशन के नाम पे ये भाई साहब उन्होंने कहा कि नहीं हम ठीक है, हमने परमिशन दे दी और हम चलते हैं, हम रोड शो करते हैं। तो उन्होंने आप रोड शो करेंगे, धूप है, ये है, गर्मी है, आपको डायरेक्ट हम जंतर मंतर छोड़ते हैं ना वीआई के रास्ते से। भाई साहब को पुलिस ने खुद जंतर मंतर छोड़ा वीआई के रास्ते से, जहाँ कोई ट्रैफिक नहीं था। दूसरा शौक उससे वहाँ लगा, जिसने सोचा था कि यार मैं रोड शो करूँगा, रोड पर जाऊँगा तो काफ़ी लोग मेरे आगे पीछे दौड़ेंगे, ये करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। जहाँ मिलियंस के मिलियन फॉलोअर्स इसे 3 से 4 दिन के अंदर बटोरे थे ना भाई साहब, यकीन मानिए 500 लोग इसके समर्थक नहीं थे, 500 कॉकरोच नहीं आए थे, 500 कॉकरोच नहीं आए थे उसके वहाँ जंतर मंतर पे। हाँ, करीब 2-2.5 हज़ार की टोटल गैदरिंग थी, जिसमें मीडिया कर्मी थे आपके और कुछ विदेशी दल थे, कुछ टटपुंजिए थे, कुछ नौटंकी गैंग था, कोई ढपली गैंग था, कुछ पता नहीं अजीब से लोग थे, मैं तो उन्हें समझ ही नहीं पा रहा हूँ। हाँ, रियल में कॉकरोच तो वही थे, देखा जाए तो कॉकरोच थे वो। मैं अभी ये दिख रहा है ना, ये यही कॉकरोच थे, ठीक। और अगर ये सब मुद्दे थे, मुद्दा उठाना क्या था इन लोगों को? मुद्दा उठाना था इन लोगों को कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, एजुकेशन सिस्टम सही होना चाहिए, और ये जो नीट का पेपर लीक हुआ है, ये क्यों हो रहा है भारत में, ऐसा अधिकांश तौर पे क्यों हो रहा है? ये मुद्दे उठाने के लिए मैंने प्रोटेस्ट किया। अधिकांश कॉकरोचों को यही नहीं पता था कि धर्मेंद्र प्रधान है कौन। लिटरली मतलब ऐसे ऐसे लोग आए थे यहाँ, कार्टून नमूने। मैं
शॉक हो गया इस चीज़ को देख करके। वर्ड्स नहीं मिले, आप विश्वास नहीं मानेंगे, 6 तारीख को अंतर में के 2-3 दिन में मैं शॉक में था। मतलब है क्या देश के नमूने, ऐसे देश के लोग ये देश बदलेंगे जिनका खुद का बैकग्राउंड क्लियर नहीं है, जिनका कोई एक्सेप्ट नहीं है, और इनके फॉलोअर्स ये मिलियंस के फॉलोअर्स की बात करते हैं। 500 कॉकरोच इनके को कॉकरोच सही में थे, कॉकरोच सीरियसली, वो सीरियसली कॉकरोच कराने लायक थे। मैं मानता हूँ कि हाँ सच में कॉकरोच थे। उनकी वेशभूषा, उनकी मेंटेलिटी, आइडियोलॉजी, वहाँ नारे लग रहे हैं हमें आज़ादी चाहिए। किससे आज़ादी चाहिए? अब कहाँ कहाँ का दिमाग लेके पैदा हो रहे हो? क्या है तुम्हारे दिमाग में? जिस देश में खाते हो उसी में छेद करना है तुम्हें। हाँ, अगर ये बात कह दो तो आप ये कहोगे कि साहब बीजेपी के आप फेवर में बोल रहे हो। नहीं, बीजेपी देश नहीं, बीजेपी देश नहीं है। लेकिन सही मुद्दा उठाने वाला हर वो इंसान, हर वो पार्टी जो देश के साथ खड़ी है, वो हमारे लिए पूजनीय है। मैं इतना जानता हूँ बस। तो भाई साहब ऐसे लोगों को ज़्यादा हम खड़े होना पसंद नहीं करते। ये है कॉकरोच जनता। तो ऐसा भ्रमित मत होइए कि कॉकरोच जनता पार्टी आप लोगों का भविष्य बदलेगी, आप लोगों के साथ खड़ी है। मैं खुद का ही भविष्य नहीं बना, मैं खुद का ही भविष्य नहीं बना। एक तो जो इनका विजेता जो है, विजेता तो ये वो आते ही आते बैठ गए जी, जूस पी रहा है, पीछे बुजुर्ग सा वो कर रहे हैं, हवा कर रहे हैं। ये गैदरिंग में इनके जो कॉकरोच आते, देखिए ये ड्रेस देखिए इन लोगों की, ये ड्रेस देखिए। और इनसे पूछा गया कि क्यों आए? जी मैंने तो 12वीं की कक्षा पास की थी और हमें जेई की तैयारी करना है, जेई का देना है, एग्ज़ाम देना है, और 12वीं में हमारे नंबर पासिंग मार्क्स है। अब जब पढ़ोगे ही नहीं, जब तुम्हारा IQ लेवल इतना ज़ीरो, जब ड्रेसिंग सेंस तुम्हारे अंदर बिल्कुल नील है, तो क्या पासिंग मार्क्स? बहुत बड़ी बात है पासिंग मार्क्स आ गए। सच में अगर मैं प्रिंसिपल का साला धक्का मार के और बाहर निकलता तो मैं कॉलेज से। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ इंसान है क्या है ये लोग। लिटरली वाहियात लोग आए हैं। कोई मुद्दा नहीं, हम लेके रहेंगे ये आज़ादी, हम लेके रहे। कहाँ से आज़ादी लेनी है? ये नारे लगेगा वहाँ जंतर मंतर में। JNU क्या था क्या है? एक भाई साहब आए थे, उनसे पूछा क्या चाहिए, क्या हमें इस्तीफा चाहिए? किस? अरे वो होते हैं ना प्रधान। अरे कौन प्रधान? क्या है प्रधान? कौन है प्रधान? इस्तीफा दी पहली बार हुआ। हाँ, सिस्टम गलत, तो ये चीज़ गलत हुई थी। इसे तरीके से लिया जाता तो समर्थन होता, निश्चित तौर पे समर्थन होता, लेकिन समर्थन होता। लेकिन ऐसा नहीं, ये चीज़ों को गलत तरीके से दिखाया गया। इन चीज़ों में गलत चीज़ें प्रोटेस्ट हुई। सही के साथ खड़ा होना बहुत मुश्किल होता है सर, और गलत के साथ भीड़ जुट जाती है, यही होता है। लेकिन आप सब लोग समझदार हैं, आप सब लोगों में अकल है। देखिए, समझिए, परखिए आज आप लोग कहाँ खड़े हैं। बात करते हैं गवर्नमेंट की, बात करते हैं कि नौकरियाँ नहीं हैं। कहाँ से आएंगी नौकरियाँ? कितनी आएंगी नौकरियाँ बताइए? और कैसे लेके आए गवर्नमेंट नौकरियाँ? जवाब कीजिए। एक घर में 6-6, 8-8 बच्चे हुए, ऐसे नौकरियाँ आएंगी? सब अल्लाह की तो देन है, ऐसे नौकरी आएंगी? कंट्रोल कीजिए खुद पे, अपनी मानसिकता पे विचार कीजिए, काम कीजिए, तभी काम हो पाएगा साहब। नहीं तो शिकायतें करते रह जाएंगे और ऐसे ही कॉकरोच आपके इर्द गिर्द घूमेंगे। हर जगह किसी को इल्ज़ाम नहीं देने चाहिए, अपने ऊपर भी काम करना चाहिए कि हमने क्या किया, हम कितना देश के साथ खड़े हैं, हम कितना सही के साथ खड़े हैं। इल्ज़ाम लगाना आसान है, आप लगाइए इल्ज़ाम, नतीजा आपके सामने है। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात समझ गए होंगे। जय हिंद, जय भारत।